हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी सो डैट ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ओ सी। सेकेंड है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब देखिए हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है और यहाँ पर ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल है और ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। तो ओ मिड पॉइंट है ए डी का, तो यानी कि ये ओ ए और ओ डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या कह रहा है, क्या दिखाना हम लोग को, ट्रायंगल ओ ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ओ सी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और सेकंड नंबर में है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये जो बी सी है बी सी का ओ मिड पॉइंट दिखाना है। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा, उसको भी इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है, सबसे पहले पहला नंबर, सबसे पहले इन ट्रायंगल किसको किसको बोला है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी। तो ये दोनों ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तो देखिए कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमको कोई भी तीन चीज़ चाहिए। तो तीन चीज़ क्या क्या मिल रहा है, एक चीज़ तो गिवन दिया हुआ था ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यहाँ पर सिंबल भी दे दिए, यानी कि ये वाला ओ ए और यहाँ पर ओ डी ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो एक चीज़ तो गिवन में है दिया हुआ। फिर देखिए पैरेलल भी है, तो यहाँ पर ये एक एंगल ये वाला इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होगा, ठीक। एक ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है। और क्या है, देखिए दो चीज़ मिल गया, एक चीज़ और ढूंढना है। तो तीसरा क्या मिलेगा, तो देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को तीन चीज़ मिल गया, तीन चीज़ मिल जाएगा, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल ए ओ बी चले हैं, तो एंगल डी ओ सी इक्वल हो जाएगा किससे, वर्टिकली अपोजिट से हो जाएगा इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए एक चीज़ मिल गया। अब देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इक्वल दिया हुआ था, ये हमारा गिवन में है। ओ मिड पॉइंट था ए डी का, ठीक ना, तो ओ ए और ओ डी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर ओ ए और ओ डी ये हमारा इक्वल होगा किससे, ये हमारा गिवन में दिया हुआ था। अब देखिए अब यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट्स एंगल से। जब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना अल्टरनेट से, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। ये किससे इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो देखिए यहाँ पर एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी, किससे, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। देखिए एक चीज़ हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर करना था, तो देखिए सेकंड नंबर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ओ सी के। तो कोई भी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो देखिए ये हो गया। तभी हमको क्या प्रूफ करना था, मतलब क्या शो करना था, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसको ओ मिड पॉइंट शो करना बी सी के, यानी कि इसको, यानी कि ओ बी और ओ सी को इक्वल दिखा देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रूफ।
तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ओ बी और ओ सी इक्वल होगा। तो इसका ओ बी और ओ सी इक्वल का मतलब क्या हो गया कि हमारा ओ जो है मिड पॉइंट है बी सी का। जब मिड पॉइंट होगा तभी ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में। तो इसका कहने का मतलब है हेंस अब हम लोग कह सकते हैं कि ओ जो हमारा होगा जब ये इक्वल है तो यहाँ पर ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा बी सी का। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में था ना, ये जो हम सॉल्यूशन दिए थे यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए थे। यहाँ पर जो ओ बी और ओ सी इक्वल होगा ना, ये किससे होगा, सी पी सी टी से। ठीक ना, जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ ओ बी और ओ सी इक्वल होगा किससे, सी पी सी टी से। तो हम ये चीज़ लिखना भूल गए थे तो लिख दिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो डैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। अब देखिए ये हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है, ए डी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब कि ये वाला 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये हमारा गिवन है। अब शो क्या करना है, अब शो करना है कि यहाँ पर जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी कि इसको और इसको, ओ बी और ओ ए, मतलब कि ये वाला ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये ओ बी और ओ ए को हम लोग को आपस में क्या दिखाना, इक्वल दिखाना। तभी तो यहाँ पर कहेंगे कि सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तभी तो हम लोग ये शो कर पाएंगे कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। बिना कॉन्ग्रुएंट किए हुए नहीं कह पाएंगे, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ ए डी लिए, तो हम लोग को ट्रायंगल लेना पड़ेगा ओ बी सी। अब ट्रायंगल ओ बी सी, अब देखिए अब हम बताए थे कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, तो 3 चीज़ हमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज़ ये मिल गया, और ये 90 डिग्री और 90 डिग्री गिवन में दिया हुआ था, तो ये 2 चीज़, और ये जो ए डी और बी सी जो आपस में इक्वल है ये भी गिवन में दिया हुआ था। 2 चीज़ गिवन दिया हुआ था, ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गया था, 3 चीज़ मिल गया। जब 3 चीज़ मिल जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक एक स्टेप करके हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल होगा ए ओ डी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ओ, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी तो एंगल बी ओ सी, ये किससे इक्वल होगा, तो ये हमारा इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ये हमारे गिवन में दिया हुआ था। ठीक ना, तो दूसरा चीज़ हम लोग को ये मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल ओ ए डी इक्वल है एंगल ओ बी सी के, क्योंकि ए भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये हमारा गिवन दिया हुआ था। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, ए डी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ से कह सकते हैं ए डी और बी सी भी इक्वल है। ये कहाँ, ये हमारा गिवन में दिया हुआ था। तो 3 चीज़ मिल गया, एंगल साइड, 3 चीज़ मिल गया। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी सी के, किससे, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से। देखिए अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इजीली हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, ओ ए और ओ बी इक्वल होगा ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं ओ ए और ओ बी इक्वल होगा किससे, सी पी सी टी से,
ठीक ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाएगा। तो ओ ए और ओ बी इक्वल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी, अब यहाँ से कह सकते हैं हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by two parallel lines P and Q so that triangle ABC congruent triangle CDA। अब देखिए हमारा ये गिवन फिगर दे दिया गया है, ठीक ना, और दो पैरेलल लाइंस है, L और M पैरेलल लाइंस है और इसको इंटरसेक्ट कर रहे दो पैरेलल लाइंस, जो इंटरसेक्ट कर रहा दो पैरेलल लाइंस P और Q। अब क्या करना, क्या सो डैट करना, ट्रायंगल ABC यानी कि ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना। तो जिसको कॉन्ग्रेंट दिखाना वो ले लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA ले लिए हैं। अब देखिए अब कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। अब देखिए L और M क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये L और M जब पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट से, फिर ये भी एंगल और ये भी एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट से, और ये जो है AC वो कॉमन आ जाएगा। तो 3 चीज़ मिल गया। जब 3 चीज़ मिल जाएगा तो दोनों ट्रायंगल इजीली कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यही हम लोग को शो करके दिखाना है। तो हम लोग इसमें से यहाँ पर ले लेते हैं एंगल BAC इक्वल हो जाएगा BAC यानी कि ये वाला एंगल। तो यहाँ पर BAC लिए तो DCA हो जाएगा। एंगल BAC लिए हैं तो DCA लेना पड़ेगा। एंगल DCA ये इक्वल हो जाएगा किससे, अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए अब यहाँ पर ये ले लिए एंगल BAC और DCA, ठीक, तो ये अल्टरनेट से होगा ये एंगल। अब देखिए AC और AC क्या कॉमन आ रहा है, AC और CA बोल सकते हैं, दोनों क्या है कॉमन है। AC बोले या CA बोले दोनों एक ही है, ये कॉमन आ रहा है यानी कि दोनों ट्रायंगल में ये क्या है कॉमन है, ठीक ना। ये ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया, तो दोनों में ये वाला साइड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन लिख दिए। अब देखिए एक चीज़ और ढूंढना है, ये वाला एंगल लिए है ना, तो अब ये वाला एंगल लेंगे, एंगल BCA। तो एंगल BCA लिए हैं, एंगल BCA लिए हैं तो हमको DAC लेना पड़ेगा। एंगल DAC ये भी इक्वल हो जाएगा किससे, अल्टरनेट एंगल से, यहाँ भी इसलिए अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए 3 चीज़ मिल गया, तो 3 चीज़ मिल गया तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के, किससे, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। यही हम लोग को शो करने के लिए दिखाया था, हम लोग शो कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।